मास महात्म्य 23वां अध्याय। श्री श्रुतदेव जी मिथिलेश से बोले, हे राजन, अब मैं सारे पापों का नाश करने वाली अक्षय तृतीया के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो लोग सूर्य उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, वे सारे पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को चले जाते हैं। जिसने अक्षय तृतीया के दिन देवगणों, पितृगणों और ऋषि गणों के निमित्त तर्पण कर लिया, तो ये समझो कि उसने सारे वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और सारे यज्ञों के पुण्य फल के बराबर पुण्य प्राप्त कर लिया। ये पवित्र तिथि पितृगणों, देवगणों और ऋषि गणों की है। ये किस प्रकार लोक में विख्यात हुई, इसका वृत्तांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक समय राजा बलि और इंद्र में घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं और असुरों में भी परस्पर युद्ध हुआ। देवराज इंद्र ने पातालपति बलि को जीत लिया। उन्हें जीतकर इंद्र पृथ्वी पर आया और उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। आश्रम में पहुंचकर इंद्र ने मंद गति से चलती हुई रूपवती गर्भिणी ऋषि पत्नी को देखा और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। इंद्र की उसके साथ रमण करने की इच्छा जागृत हुई और वो ऋषि पत्नी से जबरदस्ती करने लगा। तब ऋषि पत्नी के गर्भ में स्थित बालक ने क्रोध में आकर माता के गर्भ से ही इंद्र को जोर से एक लात मारी। उससे भयभीत होकर इंद्र शीघ्रता पूर्वक वहां से भाग निकले। तब ऋषि के सारे शिष्य इंद्र पर हंसने लगे और तरह तरह से उसका उपहास करने लगे। तब घोर लज्जित होकर इंद्र मेरु पर्वत की एक गुफा में जा घुसे और उसमें बैठकर उग्र तप करने लगे। दूसरी ओर अग्नि देवता सहित सारे देवगण इंद्र की चिंता करने लगे। अपने रक्षक स्वामी को अपने सामने ना पाकर वे देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जा पहुंचे और इंद्र के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हुए उसके बारे में पूछने लगे। तब बृहस्पति जी ने देवताओं को सारा वृत्तांत कह सुनाया और उन्हें बताया कि लज्जा और ग्लानि के वश इंद्र स्वर्ग में नहीं आए हैं और मेरु पर्वत की एक गुफा में निवास कर रहे हैं। घोर तप करते हुए वे अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। तब अग्नि देवता सहित सारे देवगण इंद्र से मिलने और उन्हें स्वर्ग लौटाकर ले आने के लिए मेरु पर्वत की उस गुफा में आए। तरह तरह से उनकी स्तुति करते हुए वे निवेदन करने लगे, हे इंद्र, आपके देवलोक में न रहने पर दैत्यों ने हमें बड़े बड़े कष्ट दिए हैं, इसलिए स्वर्ग चलकर आप असुरों को दंडित करने की कृपा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से निकलकर बाहर आए। वे बड़े ही लज्जित होकर पृथ्वी पर नेत्र गड़ाकर और कमर झुकाकर नीचे देखने लगे। दुख और लज्जा के कारण इंद्र का गला भर आया और वाणी अवरुद्ध हो गई। कई पलों तक वे कुछ कह नहीं सके। तब इंद्र की ये दशा देखकर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, तुम शंकित और दुखी क्यों हो? ये सारा विश्व अपने कर्मों के अधीन है। इस समय जो तुम्हारे सामने दुख की स्थिति है, वो दैवी प्रेरणा के वश ही उपस्थित हुई है। जो विवेकशील मनुष्य होते हैं, वे दुख की स्थिति होने पर शोक नहीं करते और सुख की स्थिति होने पर प्रसन्न नहीं होते। हे इंद्र, इस समय तुम्हें जो दुख है, वो तुम्हें प्रारब्ध की प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरे उस पाप के कारण मेरा बल, पौरुष, ओज, यश, कीर्ति और शस्त्र शक्ति सब समाप्त हो गई है। मैं इन सब से वंचित होकर इस स्थान पर गुप्त निवास कर रहा हूँ। अब आप ही बताइए, मेरा कल्याण कैसे हो? तब बृहस्पति जी ने कहा, मधुसूदन भगवान को प्रिय वैशाख मास की सारी तिथियां परम पवित्र हैं और सारे पापों का नाश करने वाली हैं, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया है। ये ऐश्वर्य और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल स्नान करके दान और जनार्दन भगवान की पूजा करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इंद्र ने वैसा ही किया और उसे अपना खोया हुआ बल, शस्त्र बल और मंत्र बल फिर से प्राप्त हो गया। वैशाख मास के धर्मों का पालन करने से वो अपने सारे पापों से मुक्त हो गया।
तब वो पहले की ही तरह अपने पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सारे देवगणों को अपने साथ लेकर असुरों से युद्ध करके युद्ध में विजयी हुआ। तब सारे देवगण भी अपने अपने घर लौट आए और पहले की ही तरह फिर से यज्ञ होम आदि कार्यों में अपना भाग प्राप्त करने लगे। पितृगणों को भी पहले के समान पिंडदान प्राप्त होने लगा। अक्षय तृतीया की ये कथा सारे पाप कर्मों का फल काटने वाली है और सबसे अधिक पुण्य देने वाली है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 23वां अध्याय समाप्त हुआ।